हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि वीडियो में आज आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं कोलकाता। कोलकाता हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी दुकान के लिए बहुत सारे स्टेशनरी की शॉपिंग करनी है। कोलकाता के बड़ा बाज़ार मार्केट में हम खरीदेंगे स्टेशनरी का बहुत सारा मार्केट। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि कोलकाता में बड़ा बाज़ार मार्केट में आप किस तरीके से अपनी दुकान के लिए स्टेशनरी आइटम बहुत ही बेस्टेस्ट प्राइस पे ले सकते हैं। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोलकाता से होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि बड़ा बाज़ार में कौन सा शॉप ऐसा है जहाँ से हम सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे सबसे सही प्रोडक्ट जो है वो पा सकते हैं। लेकिन जो आउटसाइडर हैं उन्हें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मेरा ये फर्स्ट और सेकंड विज़िट था कोलकाता, जहाँ से जब मैं सामान के लिए वहाँ गई और मैंने देखा कि वहाँ सारे ही दुकानों पे अगर आप चाहोगे कि सब दुकान, क्योंकि वहाँ तो सारा होलसेल दुकान है। जैसे आप रोड साइड भी देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी डायरियाँ लगी हुई हैं, फाइल्स लगे हुए हैं। तो हम कहीं से भी लेंगे तो हमें अफोर्डेबल प्राइस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रोड के जो साइड में लगे रहते हैं दुकानें, जहाँ पर आपका मतलब कि जो भी सामान जैसे डायरी है या फाइल्स हैं या कुछ भी जो भी स्टेशनरी के अदर आइटम भी लगे रहते हैं, तो वहाँ से आपको दुकान के लिए सामान अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल पाएगा। आपको उसके लिए सही दुकान तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको उन पर्टिकुलर दुकानों के बारे में गाइड करूं जहां से मुझे बहुत ही सही रेट पे सामान मिल गया। हो सकता है कुछ और ऐसी दुकानें होंगी जहां तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन मैं जिस जिस दुकान में गई हूं वहां मुझे सबसे बेस्ट रेट मिला है। तो मैं आपको उन दुकानों के बारे में गाइड करूंगी। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कार्टून्स पैक हुए हैं, इसलिए क्योंकि बड़ा बाज़ार से उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, बहुत जगह सारे जगह ही माल जाता है। जब भी आप यहाँ जाओगे शॉपिंग करने के लिए, तो ये मार्केट हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा बहुत ज़्यादा रश से भरा रहता है। यहाँ बहुत से लोग डेली शॉपिंग के लिए आते हैं और यहाँ मार्केट में दोनों साइड ही दुकानें लगी रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में कि हम बड़ा बाज़ार के पर्टिकुलर अभी बागरी मार्केट जा रहे हैं। यहाँ ओल्ड चाइना मार्केट है जहाँ स्टेशनरी का बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाता है, और एक बागरी मार्केट है। बागरी मार्केट और ओल्ड चाइना मार्केट के अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो ओल्ड चाइना मार्केट से ज़्यादा अच्छा प्राइस तो बागरी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। बागरी मार्केट में कुछ चीज़ों का प्राइस अच्छा है, लेकिन एक प्लस पॉइंट बागरी मार्केट का है जो कि ओल्ड चाइना मार्केट का नहीं है, कि यहाँ पर जो फैंसी स्टेशनरी है वो हमें बिल्कुल न्यू लॉन्च फैंसी स्टेशनरी अवेलेबल हो जाता है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ये भी बात है। लेकिन ओल्ड चाइना मार्केट में सभी तरह की स्टेशनरी का बहुत ही अच्छा प्राइस मिलता है। तो हम दोनों ही मार्केट जाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर आपको ऑफिस या स्कूल स्टेशनरी लेना हो तो आप ओल्ड चाइना मार्केट ही प्रेफर करो। तो मैं पहले गई बागरी मार्केट, वहाँ से मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही परचेज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया, फैंसी आइटम में जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट था वो परचेज़ किया, और यूज़ एंड थ्रो पेन का कुछ वैरायटी मैंने वहाँ से परचेज़ किया, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छे होलसेलर हैं जिनका खुद का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है यूज़ एंड थ्रो मार्केट, मतलब पेन का। वहाँ से मैंने परचेज़ किया। जैसे आप देख रहे हो कि अब मैं बागरी मार्केट की तरफ बढ़ रही हूँ, और मैं बस यही गेट है, यहाँ से एंट्री लेंगे। एंट्री लेते ही आपको बहुत सारी पेन की, डायरी की और ये सब शॉप मिल जाएंगी। जैसे आप और अंदर जाते हो तो तरह तरह की कॉस्मेटिक की दुकानें आपको मिल जाएंगी, फैंसी और कोरियन स्टेशनरी शॉप मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल न्यू लॉन्च रहता है। जो भी आपका ऑनलाइन दिखता है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आपको उसके लिए बेस्ट दुकान खुद ही सर्च करना होगा कि कहाँ हमें सबसे सही माल मिलता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आती हूँ यूज़ एंड थ्रो, जहाँ से मैंने पेन परचेज़ किया था, मैं वहाँ पे आई। और वो पेन्स नाम की एक कंपनी है जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ से मैंने पेन परचेज़ किया। वीडियो में मैं आपको वो दुकान दिखला देती हूँ। आप वहाँ पे एक बार यूज़ एंड थ्रो, अगर आप अपने दुकान पे उस यूज़ एंड थ्रो की वैरायटी रखते हो तो आप वहाँ ज़रूर जाओ एक बार, और वहाँ देखो, वहाँ बहुत अच्छा पेन का कलेक्शन है और बहुत सही रेट पे। यही है वो दुकान
जहाँ से मैंने पेन परचेज़ किया। इनके यहाँ हमेशा बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है कि जब भी आप सामान लेते हो तो अच्छे से पैक करके आपका ट्रांसपोर्टेशन के कर देते हैं, आपको गाइड भी कर देते हैं, और कौन सा पेन कैसे क्या रेट है इनके यहाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से ही आपको गाइड कर देते हैं, इतना भीड़ रहने के बाद भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। और यहाँ से मैंने जब पेन परचेज़ करने के बाद मैंने कुछ फैंसी कोरियन स्टेशनरी खरीदी, और जहाँ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया, क्योंकि फैंसी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप बहुत बल्क में नहीं ले सकते हो। जितना आपका सेल आउट होता है आप उसी अमाउंट में आप उसे रखते हो, कुछ फैंसी चीज़ें क्योंकि कुछ महंगी भी होती हैं। तो जिस हिसाब से आपका मार्केट है, आपके यहाँ का दुकान का चलता है, आप उस हिसाब से फैंसी सामान परचेज़ कर सकते हो। तो वैसे ही कुछ कोरियन सामान मैंने यहाँ से परचेज़ किया। उसके बाद मैंने, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में टीचर्स डे भी है, तो मैंने यही अंकल की दुकान से टीचर्स डे के लिए सेट वाले पेन भी परचेज़ किए। और फिर मैं बागड़ी मार्केट से निकल गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ शॉपिंग करना था नहीं। फिर मैं आ गई ओल्ड चाइना मार्केट। ओल्ड चाइना मार्केट आते ही आपको पहले तो फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा रश, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होता है। चाहे आप दिन में आओ, शाम में आओ, कभी भी आओ, तो बहुत भीड़ रहता है। और क्योंकि यहाँ वैन चलता है इस तरीके से, तो वो इतना जगह खा जाता है कि बहुत दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना था और हमें देखना था, हमें सबसे बेस्ट आइटम परचेज़ करना था अपने शॉप के लिए, क्योंकि हम अपने शॉप के लिए सबसे बेस्ट तरीके से परचेज़ करना चाहते हैं। और हम खुद जाके देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ हमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरा काफ़ी टाइम से कोलकाता जाने का था कि हम वहाँ जाएं और देखें और तब ऑर्डर करें फ़ोन पे। तो जैसा आप देख रहे हो कि दोनों साइड ही मार्केट है, स्टेशनरी की भी मार्केट्स हैं और कॉस्मेटिक की भी होलसेल मार्केट हैं, और एनवेलप की बहुत सारी दुकानें यहाँ हैं। फ़ाइल जो है बल्क में आपको मिल जाएगा, शादी कार्ड की बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ सब कुछ बल्क में मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम बड़ा बाज़ार में जा कर के एक दो पीस आपको बहुत सही रेट पे मिल जाएगा या ऐसा, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। वो आपको जस्ट रिटेलर जो आपके घर के बगल में आप लेते हो वही लगभग रेट रहता है। तो जब भी आप इस मार्केट आओ तो या तो अपने दुकान के लिए आप परचेस करने आओ, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आप बल्क में लो, तभी आपको रेट जो है उस तरीके से लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप कभी भी किसी भी दुकान पे जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ, अगर आप पहले से ले रहे हो यहाँ से, आपको पता है, तब तो कोई बात नहीं। अगर आप न्यू कस्टमर हो वहाँ के लिए, तो आप 10 दुकानें देखो, क्योंकि रेट में बहुत वेरिएशन होता है। अगर आप एकदम न्यू हो वहाँ के लिए, तो फिर आपको जो है कि रेट मतलब 3-4 रुपये तो ज़रूर फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप परचेज़ करो होलसेल में अपना स्टेशनरी आइटम, तो आप 2-4 दुकानें देखो। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ दुकानों की मैं आपको गाइड करती जाती हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने क्या लिया। तो मैंने प्लास्टिक के जो भी सामान थे, जो भी प्लास्टिक का सामान मैंने लिया है वो राज प्लास्टिक से लिया है। जैसे बॉटल हो गया, और ये आपका टिफ़िन बॉक्स हो गया, बॉक्सेस हो गए, मैंने राज प्लास्टिक से परचेज़ किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेट में मुझे मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये सेलो टेप वगैरह जो की, तो वो एक यहाँ पर ओल्ड चाइना मार्केट में अंदर की तरफ आप जाओगे तो एक शिव मंदिर है, उसके जस्ट पीछे एक दुकान है। वहाँ से आप सेलो टेप का एक अच्छा ह्यूज रेंज वहाँ अवेलेबल है। मतलब जो भी डबल साइड टेप या ब्राउन टेप, वाइट टेप, जो भी आपको लगता है वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल हो जाएगा आपको, और बहुत सही रेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो आप वहाँ से ले लो। उसके बाद यहाँ पर पेन की भी बहुत सारी दुकानें हैं। मतलब एक अच्छा खासा आप यहाँ पर सारी जितनी भी तरीके की स्टेशनरीज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और बहुत सही रेट में हो जाएगी। लेकिन ये एक बात तो बहुत ज़रूरी है जानना कि यहाँ दाम जो है, प्राइस जो है, वो आपको समझना होगा कि कौन सा दुकान आपको सबसे सही रेट दे रहा है। इसके लिए 2-3 दुकानें तो आपको ऑब्वियसली जान देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जो भी दुकान वाले हैं वो आपको टाइम देते हैं, और आपका अगर आप सही जगह पहुँचे हो तो आपको टाइम देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं देते, टाइम देते हैं। और उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल बताते हैं। आप वीडियो में देख रहे हो हम लोग जा रहे हैं वही सेलो टेप लेने के लिए। यही वो शिव मंदिर है जिसके पीछे मैंने आपको बताया सेलो टेप वाला जो है रास्ता है। तो वो सेलो टेप वाली दुकान यहीं से आती है, और फिर यहीं पे हमने परचेज़ किया सेलो टेप। और क्योंकि अभी सीज़न
जो था राखियों का था। राखी का है, 15 अगस्त का है, तो राखी की तो खैर बहुत सारी दुकानें यहाँ पे अभी लग गई हैं। और ये दुकान आप देख रहे हो, ये सब दुकानें जो हैं छोटी-छोटी दुकानें हैं। इन सभी यहाँ पर क्या है ना कि आप जो ये 1-2 सभी दुकानों का ना 2-3 दुकानें हैं, मतलब हर एक आदमी की 2-3 दुकानें। ये नीतीश भैया की दुकान है। इनके यहाँ से हम लोग चाइना सामान जो है, जो फैंसी सामान है, वो बहुत परचेज़ करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या है कि आपको वो समझा के, क्योंकि चाइना सामान में कुछ भी रेट नहीं रहता है, तो जब भी आप जहाँ से परचेज़ करो, बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बताए कि हाँ, आपका ये सामान इतने का है, आपको इतने तक का। तो इनके यहाँ पे हम काफ़ी प्रेफर करते हैं इनके यहाँ से हम परचेज़ करना। तो हमने इनके यहाँ से मतलब काफ़ी कुछ परचेज़ किया। एक भी है एक ही दुकानों का डिस्क्रिप्शन पूरा-पूरा बताना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने बस जस्ट आपको एक विजुअल दिखा दिया है कि अगर आप जाते हो तो आप समझ जाओगे बहुत ईज़िली कि कौन सी दुकान है। यहाँ पर भी रेट बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन फिर वही बात है कि रेट आपको तभी लगेगा जब कोई भी चीज़ का बॉक्स खरीदते हो। अगर आप चाहोगे कोई भी चीज़ का आपको बंडल लेना होगा, बॉक्स लेना होगा, तभी जाके आपको रेट लग पाएगा, और आप उसको सही रेट में फिर अपने शॉप पे आगे बेच पाओगे। तो अगर आपको अच्छा रेट चाहिए तो आपको थोड़ा बल्क में तो सामान लेना होगा। इस दुकान की खासियत ये है कि यहाँ से भी हमको ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो गया, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैक करके माल मुझे यहाँ पर भेज दिया। झारखंड में मेरी दुकान जो है वो झारखंड में है, और देख सकते हो आप लोग कोलकाता में बाजार मार्केट अभी पूरी तरीके से सजा हुआ है राखियों से। चारों तरफ बस राखियाँ ही राखियाँ हैं, राखी का सामान मिल रहा है, 15 अगस्त का सामान मिल रहा है, चारों तरफ का कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है वो आपके यहाँ पर यूज़ लगते हैं, जो भी वो सब भी आपको यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि हमने बहुत पूरा नाश्ता करा था, तो हमें खाना खाने की ज़रूरत थी, और हमें बड़ा बाज़ार में ही एक बहुत अच्छा फूड दिया प्रभु जी का, जो कि हल्दीराम का ही आउटलेट है, और यहाँ हमने पेट भर के खाना खाया और अपनी एनर्जी गेन की। ये बहुत ही अच्छा और ज़रूरी मेरे हिसाब से है कि इतना रश भरे इलाके में, मतलब जहाँ इतना भीड़ भाड़ है, वहाँ इतना अच्छा खाने वाने का वो है, जहाँ पे इजीली जाके थोड़ी देर बैठ के आराम से खा पी सकते हो और अपनी थकान दूर कर सकते हो। बस हम पहुँचने ही वाले हैं, हम वहाँ गए और हमने पहले पेट पूजा की, और पेट पूजा करने के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट शॉपिंग तो फैंसी सामान का और स्टेशनरी का जो भी हमारा लगता है वो सब का हो चुका था। अब बस हमें जो है थोड़ा रिलैक्स करना था, रिलैक्स करके हम सोच रहे थे कि हमें और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें परचेज़ करना है, तो फिर हमारा ध्यान गया राखियों पर। तो हमने सोचा कि हम अपने स्टेशनरी शॉप में राखी भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी शॉप के लिए ज़रूरी है कि आपके दुकान पे फुटफॉल हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा दुकान है ना कि जहाँ पे हरदम लोग आते जाते रहें, तभी वो दुकान
चल सकता है। क्योंकि अगर ऐसा आपके यहाँ है कि एक बार लोग आए, फिर जो है कि आधा घंटा बाद आए, 1 घंटा बाद आए, तो ऐसे स्टेशनरी दुकान में क्या होता है ना, उतनी रौनक नहीं रहती। तो आपको सीज़नल सामान कुछ रखना चाहिए, जिससे आपके स्टेशनरी शॉप पे थोड़ा फुटफॉल बना रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बस स्टेशनरी रख के आपको उतना पैसा, मतलब आप उतना मार्जिन नहीं कर सकते। तो आपको कुछ चीज़ें और जो उसमें ऐड ऑन करने से ना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये सोच के फिर हम राखियाँ लेने आ गए। तो राखियों के लिए हम गए, राखी का जो मेन सबसे बड़ा वहाँ मैन्युफैक्चरर है, रेनू राखी, उनके यहाँ गए हम। उनका ये शोरूम है, वहाँ पे ऊपर की तरफ उनका गोदाम है, जहाँ पे हम गए लेने के लिए। और हमने देखी राखियाँ ही राखियाँ, उनके पास इतना अच्छा कलेक्शन था राखी का। ये पूरा गोदाम है उनका, जिसमें सैकड़ों तरह की राखियाँ थी, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना था अपनी दुकान के लिए चीप एंड बेस्ट राखियाँ। क्योंकि मेरी दुकान पे बहुत ज़्यादा महंगी राखियाँ अभी नहीं बिकती हैं, वो मैं जान रही हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर में मैं थोड़ा सा राखी मंगवाया था, तो जो भी अंडर 100 ही मेरी दुकानों पे राखियाँ चल रही हैं। तो मैंने अंडर 100 ही इस सब में से देख के